हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम पूनम ग्रीन गार्डन में आप सभी फ्रेंड का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अक्सर शिकायत रहती है कि मेरे गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है। बरसात में तो बिल्कुल नहीं होती है। तो ऐसे में फ्रेंड्स क्या होता है कि बरसात के मौसम में बारिश की वजह से कभी कभी लगातार बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लावरिंग बंद हो जाती है। लेकिन वहीं पर आप में इस पौधे को देख सकते हैं, इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है फ्रेंड्स। तो इसके लिए आप देख सकते हैं ज़्यादा खाद और मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व आ जाते हैं जिसकी वजह से फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। हम फ्रेंड्स आपसे बता दें कि इसमें कोई भी खाद नहीं दिया जाता, बल्कि ये अपने आप खादों से भरपूर हो जाता है। ये ऐसे जगह पर लगे हैं प्लांट जिसको भरपूर मात्रा में सभी प्रकार के फर्टिलाइज़र मिल जाते हैं फ्रेंड्स। कैसे मिल जाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये आप देखिए, ऐसे स्थान पर लगा हुआ है कि यहाँ पर फर्टिलाइज़र जो है अच्छी तरह से इसे खाद मिलते रहते हैं। जैसे यहाँ पर इसे नमी पर्याप्त मात्रा में मिलती रहती है, क्योंकि ये नल के थोड़े नज़दीक जो नाली बनाई जाती है उसी के साइड में लगा हुआ है। तो ऐसे में इसमें फ्लावरिंग अच्छी होती है। लेकिन डाउट क्या होता है फ्रेंड्स कि हम भगवान को इस फूल को क्या अब चढ़ा सकते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, जो भगवान को हम फूल चढ़ाते हैं बिल्कुल शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। तो ऐसे में हमें ये गमले में या अलग स्थान पर लगा होना चाहिए। आप देख सकते हैं इस पौधे में फ्लावरिंग अच्छी होती है, न्यूट्रिशन पदार्थ बहुत अच्छे से मिलते हैं। यहाँ पर टैंक भी बना हुआ, ये देखिए टैंक बना हुआ है, नल का पूरा जल निकास है यहाँ पे। तो जिसकी वजह से इसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिशन पदार्थ मिलते रहते हैं, खाद मिलते रहते हैं। इसे हम विस्टा खाद के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। विस्टा खाद क्या होता है कि मानव के मल मूत्र से तैयार किया जाता है। तो सेम वही चीज़ इसके अंदर सारी पौष्टिक चीज़ें पाई जाती हैं, न्यूट्रिशन पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से गुड़हल में फ्लावरिंग अच्छी हो रही है फ्रेंड्स। तो ऐसे में अब हमारे मन में सवाल उठता है, क्या हम इस फूल को अपने भगवान को अर्पित कर सकते हैं फ्रेंड्स? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो भगवान को फूल चढ़ाया जाता है बिल्कुल पवित्र स्वच्छ फूल चढ़ाया जाता है। तो ऐसे में हम इस फूलों का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग इसका उपयोग कर लेते हैं फ्रेंड्स। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपके गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो मुख्य 4-5 कारण हो सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप इसे ध्यान देंगे तो आपके पौधे में फ्लावरिंग अच्छी आएगी, साथ ही पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। सबसे पहली बात होती है फ्रेंड्स मिट्टी की। मिट्टी अगर आपकी अच्छी है, अच्छे गुणवत्ता वाली है, तो मिट्टी की वजह से भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी आती है। यानी कि मिट्टी का जो पीएच मान होता है 6 और 7 होना चाहिए लगभग। और अगर इससे ज़्यादा या कम हो जाते हैं तो वहीं पर फ्लावरिंग आने में बाधा पहुंच सकती है। चाहे आप फ्रूट लगाते हो या फिर वेजिटेबल वाली सब्जियां लगाते हो, सभी के लिए ये पीएच मान निर्धारित होता है। कम ज़्यादा होने से अम्लीय और कभी कभी क्षारीय मिट्टी हो जाती है, तब भी आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं आती। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना होता है कि मिट्टी जो है, मिट्टी का जो पीएच मान है वो सही रहना चाहिए। दूसरी चीज़, मिट्टी में क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन पदार्थ। अगर हमारे मिट्टी के मिट्टी जो है उसमें अगर हम पौधे लगाते हैं और उसमें न्यूट्रिशन पदार्थ नहीं है, तब भी हमारे पौधे में फ्लावरिंग नहीं आएगी। इसके लिए आपको गोबर का खाद, वर्मिंग कंपोस्ट और नीम की खली, सरसों की खली आपस में मिक्स कर लेना है। उसके बाद अपने मिट्टी में मिला देना है। इससे आपके पौधे में फ्लावरिंग अच्छी आएगी, फ्रूटिंग भी अच्छी बनेगी। क्योंकि इन चारों चीज़ों में फंगस वाले, कीड़े वाले जो चीज़ें हैं वो नीम खली से मिल जाते हैं। और न्यूट्रिशन पदार्थ जो है उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पाया जाता है, जो सरसों की खली, गोबर के खाद और वर्मिंग कंपोस्ट में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो पौधे के फ्लावरिंग लाने में मदद करते हैं। नाइट्रोजन का जो फ्रेंड्स काम होता है पत्तियों को बढ़ावा देना, पोटेशियम का काम होता है पौधे में फूल लाना। वहीं पर अगर हम बात करें फास्फोरस का क्या काम होता है फ्रेंड्स, तो फास्फोरस अगर हमारे शरीर में नहीं है, कैल्शियम पौधे में नहीं है, तब भी पौधे जो हैं वो खड़े नहीं हो पाते, टिक नहीं पाते, फूल जो हैं वो रुक नहीं पाएंगे, डालियां सारी हैं वो झुक जाएंगी। फास्फोरस का काम होता है उस पौधे के तने को मजबूत करना।
तो फ्रेंड ऐसे में ये तीनों चीज़ बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जो पौधे में फूल, फल, फ्रूट, वेजिटेबल सभी प्रकार की सब्जियों को हम ले सकते हैं। तो हमें किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग लेना हो तो सबसे बढ़िया गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट, सरसों की खली और नीम की खली आपस में मिक्स करके डालेंगे। अगर महीने में 1 बार डालेंगे तो हमारे पौधे में ढेरों फूल आएँगे फ्रेंड्स। तो ऐसे में हमें इसका इस्तेमाल फ्रेंड्स करना चाहिए। दूसरी चीज़ होता है पानी। अगर हमारे पौधे में जल भराव हो जाएगा तो हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो तो रुक ही जाएगी, साथ ही साथ पौधा धीरे धीरे करके सूखने लगेगा, पत्तियां मुरझाने लगेंगी और वो मर जाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे में हमें ध्यान देना होता है कि जहाँ पर हम पौधे लगाते हैं वहाँ पर जल निकासी अच्छे से होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है, अगर आप गमले में लगाते हैं तो होल्स ज़रूर होनी चाहिए, अगर आप गार्डन में कहीं लगाते हैं तो जल बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। ऐसे में जड़ गलन की समस्या आ जाती है और हमारे जो पौधे हैं वो मर जाते हैं फ्रेंड्स। तीसरी जो चीज़ होती है फ्रेंड्स, पौधे में कीड़े मकोड़ों का अटैक बहुत तेज़ी से देखा जाता है बरसात के बाद, बहुत तेज़ी से। और गुड़हल, गेंदा की पौधे में मिलीबग्स का अटैक बहुत तेज़ी से होता है। तो ऐसे में हम नीम ऑयल का इस्तेमाल करके पौधे पर छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे हमारे पौधे जो हैं वो स्वस्थ बने रहें। चौथा जो चीज़ होता है फ्रेंड्स, पौधे में सूखी टहनियों को हटाना और समय समय पर कटाई छटाई करते रहना। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी कटाई छटाई करना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो ऐसे में हमें ऐसे पौधे की छटाई ज़रूर करना चाहिए जिसकी लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ती हो और उसको हम सुंदर और नए आकार में दे दें। आप देख सकते हैं आप इस प्लांट को देख सकते हैं, इसकी कटाई छटाई नियमित रूप से होती रहती है और पौधे भी देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो ऐसे में हमारे जितने भी खराब सूखी टहनियाँ हों उनको काट कर ज़रूर हटा देना चाहिए, जिससे जो पौधे अपना एनर्जी फूलों में लगाएं, पत्तियों में लगाएं, ना कि सूखे टहनियों को हरी करने में। तो फ्रेंड्स इसकी कटाई छटाई भी बहुत ज़रूरी होती है। फ्रेंड्स पांचवी जो चीज़ होती है फ्रेंड्स, धूप। अगर हमारे पौधे में धूप नहीं लगेंगे तभी हमारे पौधे में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग और सब्जियां हम नहीं ले सकते। तो ऐसे में हमें फ्लावरिंग अधिक मात्रा में लेना है तो हमें पौधे को ऐसी जगह लगाने चाहिए जहां पर 5-6 घंटे धूप जरूर आती हो। अगर आप यकीन नहीं करते कि धूप हमारे पौधे के लिए आवश्यक है तो आप 2 प्रकार के पौधे लें, एक को इंडोर रखें, एक को आउटडोर रखें, फिर अंतर 15 दिनों के अंदर आपको अंतर दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स ऐसे में हमारे जो पौधे हैं उसको धूप की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि ये धूप के द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और पत्तियां क्लोरोफिल बना पाती हैं, पत्तियां हरी बनी रहती हैं। तो ऐसे में धूप भी बहुत आवश्यक होता है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि क्या हम फूलों वाले पौधे से लाभ उठा सकते हैं। मैं तो हिबिस्कस के बारे में बता रही हूँ फ्रेंड्स। हिबिस्कस के कई लाभ हैं, इनके फूलों का भी और पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फूलों के तेल भी बनाकर बालों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चेहरों पर पेस्ट बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही कई प्रकार के हेल्थ में भी काम आता है ये प्लांट्स, और अक्सर सभी को ये प्लांट्स पसंद होता है फ्रेंड्स। और ख़ास तौर पर देवी देवताओं को इसका फूल भी बहुत पसंद होता है, देवी देवताओं को चढ़ाया भी जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसे में हमें गार्डन में गुड़हल, हिबिस्कस ज़रूर लगाना चाहिए और इसके लाभ उठाना चाहिए। अगर आप ये सारे बातों को ध्यान देते हैं तो आपके पौधे में 100% गारंटी है कि फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे उन्हें भी जानकारियाँ मिल सके कि हमारे प्लांट्स में किस चीज़ की कमी से क्या होता है फ्रेंड्स। तो हम मिलेंगे आपको ऐसी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्कार और धन्यवाद। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये प्लांट्स आपको कैसा लगा।